बाढ़ से गुजरात सबसे ज्यादा बेहाल है। गिर सोमनाथ जिले के हालात बेहद खराब है। गिर सोमनाथ के फासरिया नाम के गांव को बाकी शहर से जोड़ने वाली सड़क ठप हो चुकी है। सड़क पर इतना पानी है कि मोटरसाइकिल की सीट तक पानी में डूबी दिखने लगी। जरूरी काम की वजह से लोगों को इस पानी में भी उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार जो पानी में उतर जाए वो आसानी से निकल नहीं पाता। मोनिका ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है फासरिया गांव की और गिर सोमनाथ में जिस तरीके से फिलहाल आसमान बेकाबू हो गया है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, बरसात का कहर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पानी का तेज बहाव मुझे भी किस तरीके से आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीरें अपने आप देखिए कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं इस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ वैसे वैसे पानी का बहाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये तमाम घर भी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उनकी दीवारें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। ये सामने देखिए प्लेग्राउंड, आधा प्लेग्राउंड पानी में नजर आ रहा है। पेड़ डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कोहराम नजर आ रहा है। जल सैलाब सड़कों तक नजर आ रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? आधा घंटे से। आधा घंटे से क्या हो गया? पानी बाहर निकलना। बाहर नहीं निकल पा रहे? नहीं। तो देखिए आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कोई मदद नहीं कर पा रहा। और आप देखिए किस तरीके से बाइक को खींचते हुए, क्योंकि तेज बहाव इतना है कि हम भी थोड़ी मदद करने की कोशिश करते हैं। लगातार जो है इस तरीके की परिस्थितियां जो है गांव दर गांव गिर सोमनाथ में नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से देखिए आसमानी आफत शुरू हो गई है, बारिश हो रही है। इनका टेम्पू तो यहाँ पर जाम हो चुका है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? 15 मिनट। 15 मिनट से। देखिए 15 मिनट से ये खड़े हैं, आधे घंटे से वो कहीं ना कहीं मशक्कत कर रहे हैं कि बाइक को कैसे आगे लेकर जाएं। और आप ये गांव की स्थिति देखिए, पानी का बहाव देखिए कि किस तरीके से ये पूरा गांव फिलहाल पानी पानी नजर आ रहा है। और ये पानी का कोहराम गिर सोमनाथ में है फिलहाल। और आप देखिए किस तरीके से तेजी से ये शहर जो है या गांव जो है लगातार पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से, गुजरात से हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का संघर्ष अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के धौलपुर में एक गाय कुएं में गिर गई, जिसके बाद उसके रेस्क्यू के लिए प्रशासन की पूरी टीम जुट गई। इस दौरान गाय को कुएं से निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन तक को लगाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। 50 फीट गहरे कुएं में गाय काफी देर से तड़प रही थी। कुएं में जहरीले सांप होने की आशंका से रेस्क्यू टीम उतरने को तैयार नहीं थी। इस बीच एक सपेरे ने हिम्मत दिखाई और उसने कुएं में उतरकर गाय को रस्सी से बांधा, जिसके बाद गाय को मशीन से खींचकर बाहर निकाला गया। इस दौरान मशीन की सहायता से कुएं के बगल में गाय को निकालने के लिए रास्ता भी खोदा गया। जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक बारिश आफत बन गई। किश्तवाड़ और डोडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी। उधर जोधपुर में भारी बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इधर श्रीगंगानगर में भी तेज बारिश की वजह से सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। वहां कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश पिछले 2-3 दिनों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से डैम भी पूरी तरह भरने के कगार पर पहुंच गया। वहां तवा डैम में जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो जाने की वजह से उसके गेट खोलने पड़े, जिसके बाद एक साथ बहते कई गैलन पानी के शोर ने लोगों को खौफ से भर दिया। और ये पानी नर्मदापुरम के लोगों के लिए कई तरह की मुश्किलें लेकर आया। शहर में कहीं घुटनों तक पानी भर गया तो कहीं सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। निचली बस्तियों में तो हाल और भी बुरे थे। वहां तो लोगों के घरों पर बरसाती पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि रहना दूभर हो गया। और ऐसे हालात मध्य प्रदेश के कई और जिलों में भी देखने को मिले। इटारसी में तो इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में मौजूद सामान तैरने लगा और मकानों में कमर तक पानी भर गया। एक घर में तो नजारा ऐसा था मानो घर किसी नदी की धार के बीच बनाया गया हो। तेजी से बहते पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जिसके बाद बुजुर्गों और बच्चों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। लगातार होती बारिश की वजह से कुछ जगहों पर तो कारें पानी में पूरी तरह डूबने लगी। वहीं कुछ इलाकों में तो लोगों की जान पर बनाई, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव की टीमें तैनात दिखी। एक जगह पर तो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए खुद जिले के कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया
और वो बचाव दल की एक टीम के साथ नाव में बैठकर लोगों का रेस्क्यू करने पहुंच गए। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और सड़क पर खड़ी कार पूरी तरह से डूबी नजर आई। शहर के लगभग सभी हिस्सों में पानी भर गया है। बाजार के कई दुकानों में पानी घुस गया। वहीं घरों में भी पानी जाने से लोग बेबस हो गए हैं। निचले इलाकों में हालात और भी बदतर हैं। बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा पर खतरे की आशंका जताई गई। खुफिया एजेंसियों ने सावन के महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा पर बड़ा अलर्ट जारी किया। इसमें कहा गया कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व शांति भंग करने की नीयत से कांवड़ यात्रा पर हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट की सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी गई। साथ ही रेलवे को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। वहीं इस अलर्ट के बीच यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी पूरी होने का दावा किया। सभी हमारे कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। खबर गुजरात के नवसारी से है, जहां बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है। इस दौरान शहर के कई इलाकों में कीचड़ नजर आया, जिसे नगर निगम की तरफ से साफ किया गया। सड़कों पर चारों तरफ कीचड़ भरा था, जिसे लगातार साफ किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी शिद्दत के साथ जुटे दिखाई दिए। गुजरात के नवसारी से यह तस्वीर सामने आई, जहां नगर निगम के कर्मचारी सफाई अभियान में जुटे नजर आए, क्योंकि बाढ़ के बाद कीचड़ मुसीबत बन गया। दक्षिणी गुजरात में विकराल बाढ़ से लोगों को बचाने में एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अब उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां पिछले 3 दिनों से लोग पानी के बीच फंसे थे। राज्य के 4 जिले बाढ़ से बेहाल हैं, जिनमें सबसे बुरा हाल नवसारी और गिर सोमनाथ का है। बल्कि गिर सोमनाथ के तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अब तक राहत एजेंसियों की टीमें मदद के लिए पहुंच ही नहीं पाई हैं। गिर सोमनाथ के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों को पूरी तरह डुबो चुका है। घर का सारा सामान पानी में बहकर जा चुका है। न खाने का सामान बचा है, न पकाने के बर्तन, न पीने का पानी और न ही सोने का कोई इंतजाम। बाढ़ से बेहाल गुजरात के इन हिस्सों में न्यूज़ 18 की टीम राहत एजेंसियों से भी पहले पहुंची। जल संकट देखिए कि किस तरीके से लोगों को ले डूबा है। आप देखिए कहां तक पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखिए गिर सोमनाथ के इन इलाकों में सिर्फ रास्तों पर पानी नहीं भरा, बल्कि पानी में पूरी जिंदगी डूबी हुई है। पानी से निकलने के लिए लोग अपने कच्चे मकानों की छतों पर ही बैठ सकते हैं। ये इलाके 3 दिन से पानी में डूबे हैं। अचानक नदियों का पानी इस इलाके में तब दाखिल हुआ जब लोग सो रहे थे। ये पूरा जो इनका बिस्तर है, देखिए पानी में डूब चुका है। सामान देखिए कि कैसे ड्रम के ऊपर रखा गया है, बर्तनों को कैसे बांध के रखा गया है। गिर के इन गांवों का शहर से संपर्क टूटा हुआ है, इसलिए यहाँ मदद का पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये अकेला ऐसा गांव नहीं है जहां लोगों के लिए बाढ़ आफत बनी हुई हो, बल्कि ऐसे कई गांव हैं जहां कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोगों की जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है और राहत के लिए लोगों को केवल बारिश रुकने का इंतजार है। गिर सोमनाथ के फासरिया नाम के गांव को बाकी शहर से जोड़ने वाली सड़क ठप हो चुकी है। सड़क पर इतना पानी है कि मोटरसाइकिल की सीट तक पानी में डूबी दिखने लगी। जरूरी काम की वजह से लोगों को इस पानी में भी उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार जो पानी में उतर जाए वो आसानी से निकल नहीं पाता। ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीर। थोड़ी देर बाद न्यूज़ 18 की टीम की मदद से बाइक बाहर निकाल ली गई, लेकिन माल ढोने निकली गाड़ी तो घंटों तक फंसी रही। गांव का हाल यह है कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी लोगों को कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों के घर, खेत, मैदान, मंदिर, स्कूल, सरकारी दफ्तर सब कुछ पानी में समा चुके हैं। लेकिन इलाके में पक्के मकान हैं और लोगों की जान पर खतरा नहीं है, इसलिए बचाव टीमें भी इस गांव में नहीं आई हैं। लेकिन नवसारी जिला ऐसा है जहां पिछले 24 घंटों में पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, इसीलिए वहां राहत और बचाव के ऑपरेशन अचानक तेज कर दिए गए। अब उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाने लगी है जो 48 घंटों से भी ज्यादा वक्त से बाढ़ का सामना कर रहे थे और 2 दिन से आफत से लड़ते लड़ते अब उनकी आस भी टूटने लगी थी। नवसारी में बचाव टीमों की नाव में बैठे लोगों ने बताया कि अब पानी कई फीट कम हो चुका है। कितना खतरा है आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि कितना खतरा है। अभी तो कम से कम 60 फुट पानी कम हो गया है यहाँ पे। लेकिन 7 फीट पानी कम होने के बाद भी पानी इतना है कि नाव में बैठे लोगों को भी डर लगने लगे। नाव के अलावा फंसे हुए लोगों तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नवसारी में फंसे हुए सैकड़ों लोगों को निकालने का काम बचाव एजेंसियां दिन भर करती रहीं। बचाव के काम में कई नावों को लगा दिया गया। जिन लोगों को निकालकर बाहर लाया गया उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने से लेकर उनके इलाज तक का इंतजाम किया गया।
नवसारी और उसके आसपास के जिलों में हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों का अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे गुजरात के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी गुजरात में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिणी गुजरात ही है जहां नवसारी, डांग और गिर सोमनाथ जैसे जिले हैं जहां बाढ़ ने पहले से तबाही मचा रखी है। जबकि अगर और बारिश हुई तो सिर्फ बर्बादी बढ़ाने वाली होगी। गिर सोमनाथ जिले में कोडीनार ऐसी ही जगह है जहां बाढ़ की वजह से जिंदगी बेबस है। लोगों के घर पानी में डूबे हैं। पानी के बीच ही पूरी गृहस्थी चल रही है। गलियां हो या घर का आंगन हो, पानी हर जगह पहुंच चुका है। शहर में नदियों का पानी ऐसे अंगड़ाइयां लेता दिख रहा है जैसे नदी के बीच में किसी ने इमारतें बनाई हो। लोगों को इंतजार है तो केवल आसमान से बरस रही आफत के थमने का। जूनागढ़ भी गुजरात के उन जिलों में है जहां बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि खेत, मैदान, सड़कें सब कुछ पानी से लबालब हो चुके हैं। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा पानी में बह गया। ये सड़क पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को जोड़ती है। जो बारिश की भेंट चढ़ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में टूटकर बहता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में सड़क बीच से पूरी तरह टूट गई, जिससे वहां दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए ताकि कोई गलती से उस गड्ढे में न गिर जाए। ये एक अकेली सड़क है जो पठानकोट एयरपोर्ट को जाती है। इसके बह जाने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन की तरफ से नदी के किनारे नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चेनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी कभी भी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की। बाकायदा पुलिस की तरफ से लाउडस्पीकर से लोगों को अलर्ट किया गया। सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेहरबानी करके आप दरिया के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये कभी भी खतरा हो सकता है। लिहाजा अपने घरों में रहे। इलाके के लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से पिछले 5 दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। 5-6 दिन हो गए इसको बढ़ रहे हुए। बारिश शुरू हुई तो ये बरसात का टाइम है, अब पानी चढ़ता जाता है। प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में रहने की भी अपील की, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर तक जारी किए गए हैं। कन्हैया लाल के बाद अब एक पुजारी को जान से मारने की धमकी मिली। राजस्थान के भरतपुर में महारानी श्री जया कॉलेज में बने मंदिर के पुजारी ने एक धमकी भरा खत मिलने का आरोप लगाया। इसमें उन्हें 10 दिन के अंदर मंदिर छोड़ने को कहा गया। बताया गया कि आरोपियों ने पुजारी को मंदिर से नहीं जाने पर उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की तरह अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। इसके बाद कॉलेज पहुंची पुलिस ने खत को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपियों की तलाश के लिए कॉलेज के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई। मंदिर छोड़ दे, ऐसा उसमें कुछ लिखा होता है। इस बीच पटना से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें तेज आंधी से एक पेड़ टूटकर ऑटो पर जा गिरा। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि तेज आंधी की वजह से पेड़ टूटकर ऑटो पर गिर गया। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 ऑटो सड़क से गुजरते दिखाई दिए। पहले ऑटो ने तो सड़क किनारे लगे उस पेड़ को पार कर लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा ऑटो वहां से गुजरा, अचानक आई तेज आंधी की वजह से वो पेड़ टूटकर उस ऑटो पर जा गिरा, जिससे उसमें सवार लोग उस पेड़ के नीचे दब गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पेड़ के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि वो ऑटो पेड़ के नीचे दबकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। नोएडा में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा के सेक्टर 59 में टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ की जांच में अब तक 170 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला है। ये आरोपी कंप्यूटर और लैपटॉप में पहले कॉलिंग का सर्वर लगाकर वायरस डालते थे, फिर टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर कंप्यूटर और लैपटॉप को रिमोट पर लेकर ऑनलाइन अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। सावन के महीने में ज्ञानवापी में पूजा की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर एक नई याचिका दाखिल की गई, जिसमें सावन में वहां जलाभिषेक की इजाजत मांगी गई।
याचिकाकर्ता की दलील है कि वाराणसी में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला था, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े पक्ष ने वहां सिर्फ फव्वारा होने का दावा किया। हालांकि अभी यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दाखिल हुई है और इस पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर अदालत ने कुछ फैसला नहीं लिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बड़ा बवंडर उठने से हड़कंप मच गया। ये बवंडर वहां एक खेत के ऊपर से आसमान की ओर उठता देखा गया, जिसने इलाके के लोगों को सकते में डाल दिया, क्योंकि देखते ही देखते वहां आसमान से लेकर जमीन तक बादलों की एक लकीर बनी दिखाई दी। पहले तो लोगों ने इसे मामूली घटना समझा, लेकिन जैसे ही खेत में लगे पेड़ बवंडर की चपेट में आकर उखड़ने लगे तो लोग दहशत में आ गए। जो लोग इस जगह से कुछ दूरी पर थे, उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया। इस वीडियो में ये बवंडर आसमान में काफी ऊपर तक नजर आया। जिस किसी ने शाजापुर में खेत से उठ रहे इस बवंडर को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।